साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष का जो ओपन इलेक्टिव सिलेबस है नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि एनएसएस का। तो इसका हम इस वीडियो के अंदर सिलेबस भी देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यह जो सिलेबस हम लोग देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, यह नई शिक्षा नीति के अनुसार है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो साथियों हम लोग चल रहे हैं अब प्रथम वर्ष के एनएसएस के सिलेबस की तरफ और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो साथियों जिन विद्यार्थियों ने एनएसएस को अपना ओपन इलेक्टिव विषय के रूप में चयन किया है या उसको अपना इलेक्टिव विषय बनाया है, तो उन विद्यार्थियों के एनएसएस का 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 70 नंबर की यूनिवर्सिटी द्वारा लिखित एग्ज़ाम होगी और 30 नंबर का महाविद्यालय में आपका सीसीई होगा। अतः आपकी मुख्य परीक्षा जो हमने कही कितने नंबर की होगी, तो 70 मार्क्स की होगी। इस पेपर में कुल 4 यूनिट है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखेंगे और उसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं हम इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस की फर्स्ट यूनिट आपको दिखाई दे रही है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया एंड रोल ऑफ यूथ लीडर्स, यानी भारत में युवा विकास कार्यक्रम तथा युवा नेतृत्व की भूमिका, नेशनल यूथ पॉलिसी यानी राष्ट्रीय युवा नीति, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और वॉलंटरी लेवल्स, यानी राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय और स्वयंसेवक स्तर पर युवा विकास कार्यक्रम, यूथ सेंटरिक एंड यूथ लीड ऑर्गेनाइजेशन, युवा केंद्रित और युवा नेतृत्व वाले संगठन, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ लीडरशिप्स, युवा नेतृत्व की भूमिका एवं महत्व, लीडरशिप कैपेबिलिटी एंड इट्स डेवलपमेंट, नेतृत्व क्षमता एवं इसका विकास। तो ये थी साथियों आपकी फर्स्ट यूनिट एनएसएस की। अब हम चलते हैं प्रथम वर्ष के एनएसएस की सेकंड यूनिट की तरफ। नेतृत्व का अर्थ, मीनिंग, टाइप ऑफ लीडर्स, अच्छे नेता के गुण, लक्षण, भूमिका और महत्व। आगे दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूथ, युवा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण। लाइफ स्किल, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, जीवन कौशल, स्व जागरूकता, समानुभूति, प्रभाव, संप्रेषण, निर्णय लेने की क्षमता। रोल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट इन यूथ डेवलपमेंट, युवा विकास में संगीत एवं कला की भूमिका। साथियों एनएसएस के प्रथम वर्ष की यूनिट नंबर 3 दे रखी है, बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आधार विशेषताएं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है यूनिट 3 का अगला टॉपिक है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, प्रॉब्लम ऑफ एगेनिंग्स, प्रॉब्लम एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड, बाल संरक्षण कानून, वृद्धि और समस्याओं तथा हित संरक्षण। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4 प्रथम वर्ष की एनएसएस की, साइड इफेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड देयर काउंटर मेजर्स, आधुनिक जीवन शैली के दुष्प्रभाव तथा उनका प्रतिकार, भारतीय जीवन शैली में आहार, व्यायाम और निद्रा, और रासयो यानी राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरों का संकलन, उपयोगिता शिविर प्रबंधन, स्वामी विवेकानंद राशियों के आदर्श चरित्र का जीवन परिचय यानी बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रासयो यानी राष्ट्रीय सेवा योजना। तो साथियों ये थी हमारी 3 यूनिट जो कि आप लोगों ने यहाँ पर 4 यूनिट जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देखी। अब इन चारों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आई होप इन प्रश्नों में से जो हम प्रश्न बता रहे हैं, ये प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें आने की इनकी पूरी संभावना है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाया था, भारत में युवा विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। व्हेन डिड द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया एंड स्टेट इट्स साइलेंट फीचर। सेकंड क्वेश्चन है, युवा नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डालिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूथ लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय युवा नीति कब प्रारंभ हुई, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हेन द नेशनल यूथ पॉलिसी स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं सेवक की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वॉलंटियर्स एट स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 5,
राज्य स्तरीय स्वयंसेवक स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय युवा विकास कार्यक्रम क्या है? टिप्पणी लिखो। तो व्हाट इज स्टेट लेवल वॉलंटियर नेशनल लेवल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम? राइट अ नोट। क्वेश्चन नंबर 6, युवा केंद्रीय संगठन कौन सा है? व्हाट आर ए यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन? युवा नेतृत्व की भूमिका एवं महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 8, युवा में नेतृत्व क्षमता एवं इसके विकास के क्रम को लिखिए। राइट डाउन द लीडरशिप पोटेंशियल इन यूथ एंड द सीक्वेंस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, नेतृत्व का अर्थ समझाइए तथा नेतृत्व के प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे नेता के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? लिखिए। व्हाट आर द मेन क्वालिटी ऑफ गुड लीडर? क्वेश्चन नंबर 11, अच्छे नेता के प्रमुख लक्षण लिखिए तथा अच्छे नेता की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए गुड लीडर बाय द रिटर्न द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लीडर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, युवा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को लिखिए। राइट द सोशल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग यूथ पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है? टिप्पणी लिखो। व्हाट इज़ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन? राइट अ नोट। क्वेश्चन नंबर 14, जीवन कौशल में स्वरोजगार का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन लाइफ स्किल? क्वेश्चन नंबर 15, युवा विकास में संगीत एवं कला की भूमिका को समझाइए। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट इन ए यूथ डेवलपमेंट। साथियों, आप हमारे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और स्पीड हायर एजुकेशन पर जुड़े हुए हैं। ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है ये स्पीड हायर एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहा है। आप केमिस्ट्री बाय डी शर्मा प्लेटफॉर्म पर आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष से जुड़े हुए केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही फाउंडेशन कोर्स के वीडियो लेक्चर भी आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगे। साथियों, हम चलते प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रमुख आधारभूत विशेषताएं लिखिए। राइट द मेन बेसिक फीचर ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। 17, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है और यह कब पारित हुआ? इसको समझाइए। व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? व्हेन व्हाट इट पास्ड? प्रश्न क्रमांक 18, सूचना का अधिकार कानून क्या है? यह कब पारित हुआ और इसके कौन कौन सी सूचनाओं को शामिल किया जाता है? व्हाट इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? व्हेन वाज इट पास्ड एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूड इन इट? क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न क्रमांक 19, बाल संरक्षण कानून क्या है? इस पर टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट ऑन व्हाट इज़ द चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न क्रमांक 20, आधुनिक युग में आधुनिक जीवन शैली के दुष्प्रभावों को समझाइए। तो इफेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल इन द मॉडर्न एरा। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक जीवन शैली के प्रतिकार लिखिए। राइट कंसर्टमेंट्स टू द मॉडर्न लाइफ स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय जीवन शैली में आहार, व्यायाम और निद्रा प्रकार परिवर्तित हो रही है और उसका असर किस प्रकार दिख रहा है हमारी जीवन शैली पर? तो इस प्रश्न के बारे में आपको बात करना है। प्रश्न क्रमांक 23, राष्ट्रीय सेवा योजना के संकलन को लिखिए। राइट द कंप्लीशन ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। प्रश्न क्रमांक 24, राष्ट्रीय सेवा योजना की उपयोगिता लिखिए। राइट द यूटिलिटी ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर प्रबंधन को किस प्रकार किया जाता है? समझाइए। एक्सप्लेन हाउ द कैंप मैनेजमेंट ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम इज डन। क्वेश्चन नंबर 26, स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय को समझाइए। एक्सप्लेन द बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय सेवा योजना के आदर्श पुरुष कौन हैं? उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ द आइडियल मैन ऑफ द नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि NSS।
तो साथियों, ये प्रथम वर्ष के एनएसएस का सिलेबस और 27 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने इस वीडियो के अंदर देखा। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक अवश्य करें। अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें जिन्होंने एनएसएस सब्जेक्ट को चुना है। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे अनुग्रह करता हूं कि हमारा एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है स्पीड हायर एजुकेशन, आप वहां पर भी विजिट। एक और हमारा यूट्यूब चैनल है स्पीड हायर एजुकेशन। इसके अलावा एक और है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं और नए नए वीडियो वहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी क्लास यानी कक्षा से संबंधित। तो धन्यवाद साथियों। फिर नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तो हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।